आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नई नई आशीषों के साथ परमेश्वर आपके घरों में आश्चर्य कर्म करे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन नई नई वीडियो देखने के लिए, परमेश्वर के नए नए वचनों को सुनने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें चंगाई देता है, कैसे हम हर एक रोग से छुटकारा पाते हैं, कैसे परमेश्वर हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक दुख तकलीफ़ों से बचाता है। बाइबल के पवित्र वचन बहुत पावरफुल हैं। इन वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन 15 का 26। आइए पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों को सुनो और तुम वही काम करो जो मेरी दृष्टि में सही है, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो मैं तुम्हारे ऊपर एक भी रोग नहीं भेजूंगा। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वचन साफ कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर हमें इस बात की गारंटी देता है कि यदि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलते हो, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, तो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। कोई भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि चंगाई देने वाला मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। वचन क्या कहता है? यदि तुम रोगी हो, यदि तुम बीमार हो, यदि तुम दुखी और परेशान हो, तो किसको बुलाना है? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, मतलब कि परमेश्वर के सेवक को बुलाएं, किसी पास्टर को बुलाएं, किसी प्रोफेट को बुलाएं, तो परमेश्वर के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो इससे क्या होगा? 15 वचन में क्या लिखा है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तुम बीमार हो तो कहाँ पर जाएं? चर्च में जाएं, कलीसिया में जाएं, और परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और रोगी चंगे हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास की है। यदि आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो परमेश्वर आपके रोगों को दूर करेगा, परमेश्वर आपको रोगों से छुटकारा देगा। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। कौन खड़ा करेगा? परमेश्वर बीमार जनों को उठाकर खड़ा करता है, और यदि उसके पाप हैं तो परमेश्वर उसके पापों को माफ़ करता है। 16 वचन में क्या लिखा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए बाइबल क्या कहती है,
तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना इतनी पावरफुल होती है कि उसकी प्रार्थना का प्रभाव बहुत कुछ कर सकता है। मतलब कि धर्मी जन जो प्रार्थना करता है, जिसके लिए धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग रोगों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी हुई है कि यदि तुम किसी भी बीमार जन पर हाथ रखेंगे तो वो लोग चंगे हो जाएंगे। यदि कोई परेशान है, दुखी है, तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। आइए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 वचन। आइए पढ़ते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बाइबल क्या कहती है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां तो पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करता है। उन सब समस्याओं से परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। 20 वचन में क्या लिखा है? वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। इन वचनों में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारी हड्डियों की भी देखभाल करता है, परमेश्वर हमारी हड्डियों की भी रक्षा करता है और उनमें से एक भी हड्डी टूटने नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। परमेश्वर हर एक काम में हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें रोगों से छुटकारा देता है। परमेश्वर हमें समस्याओं से छुटकारा देता है। देखिए कितना महान परमेश्वर है जो हमारी हड्डियों की भी सुरक्षा करता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि तुम मेरे नाम का भय मानोगे, परमेश्वर ने यहाँ पर एक कंडीशन रख दी। ये चंगाइयाँ किसको मिलेंगी? जो परमेश्वर के नाम का डर मानेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, उसके नाम का भय मानेंगे, तो परमेश्वर उन लोगों पर धर्म का सूर्य उदय करेगा और उसकी किरणों के द्वारा परमेश्वर कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मतलब कि तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हारे ऊपर एक भी रोग नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर एक भी समस्या नहीं आएगी। कब? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम एक एक काम परमेश्वर की अगुवाई में करेंगे, तो परमेश्वर हर एक मोड़ पर हमारे साथ होगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और हमें हर एक समस्याओं से बचाएगा। आज हमने बाइबल से पढ़ा कि कैसे परमेश्वर हमें रोगों से छुटकारा देता है, कैसे परमेश्वर के पवित्र वचन हमें बीमारों से छुटकारा देते हैं। और बाइबल साफ कहती है कि यदि तू बीमार है तो धर्मी जन के पास जा और तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगाई पाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं, ताकि परमेश्वर आप लोगों को छुए, परमेश्वर आपके घरों में वास करे, परमेश्वर आपके ऊपर एक भी रोग न आने दे, एक भी समस्या परमेश्वर आपके ऊपर नहीं आने देगा। विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखें। आप वीडियो के सुनते सुनते ही हीलिंग महसूस करेंगे। परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की रूह, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छूने जा रहा है। इन दुआओं के दौरान आप अपने सिर पर हाथ रखें और विश्वास के द्वारा इस दुआ को सुने और अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखें और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे बाप आसमानी। खुदावंदा यीशु जी, इस दुआ को सुनकर स्वर्ग से कबूल करना मेरे पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आज बहुत परेशान हैं, खुदावंदा यीशु जी दुखी हैं,
पिताजी उनके हृदय में शांति दे, क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। उन लोगों को छू कर आशीष से जिन्हें अल्सर की समस्या है, जिनके पेट में समस्या है प्रभु जी, खुदावंद यीशु उनकी समस्या को दूर कर। जिन लोगों के शरीर पर जहाँ भी कहीं गांठ है परमेश्वर, उस गांठ को जलाकर राख करता है आपके समर्थी नाम से। पिता परमेश्वर उन लोगों को छू ले जो आज बीमार हैं परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं खुदावंद यीशु जी, उनकी बीमारियों को परमेश्वर दूर कर मेरे बाप आसमानी। सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे वैद्य मेरे परमेश्वर आप हैं मेरे खुदावंद यीशु जी। उन लोगों को छू परमेश्वर जो आपके नाम का प्रचार करना चाहते हैं, आपके नाम को फैलाना चाहते हैं परमेश्वर। उन लोगों को आशीष से परमेश्वर जिनकी आंखों में समस्याएं हैं, उनकी आंखों की हर एक समस्याओं को दूर कर मेरे खुदावंदा यीशु जी। जिनके कान में प्रॉब्लम है परमेश्वर, खुदावंदा यीशु जी जो गूंगे हैं परमेश्वर, बहरे हैं प्रभु जी, वो आपके नाम को सुनने पाए और आपके नाम को महिमा और जलाल देने पाए परमेश्वर। उन लोगों को ब्लेस कर प्रभु जी, जिनकी टांगों में दर्द है खुदावंदा यीशु जी, उनको नया बल दे, नई आशीष दे परमेश्वर। जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या है परमेश्वर, जिनके हृदय में समस्या है प्रभु जी, उनको नया हृदय दे मेरे बाप आसमानी। तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए वैद्य बन जा परमेश्वर, जो आज रोगों से जूझ रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु जी। पिता परमेश्वर उन बहनों को आशीष दे जिनके बच्चा नहीं है, उनकी कोख को छूकर ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जिनके पथरी हैं, उनकी पथरियों को पिघला कर खत्म कर मेरे बाप आसमानी। उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो रहे हैं परमेश्वर। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, उनका भी ब्लेसिंग दे मेरे बाप आसमानी, क्योंकि वो आपके नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं परमेश्वर। वो आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु जी। खुदावंद यीशु जी, जैसे वो इस वीडियो को देखकर आपके नाम को ऊंचा उठा रहे परमेश्वर, आप उनके जीवनों को ऊंचा कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर मेरे बाप आसमानी। ऐ खुदावंद, इस वीडियो के सुनने वालों को और खुद को परमेश्वर, और मैं अपने परिवार को आपके समर्थी छेदों हाथों में सौंप देती हूँ पिताजी। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। ये QR कोड मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग्स देगा। इन दुआओं के द्वारा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर के नई आशीषें लेने के लिए और बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।